पारा मेडिकल स्टाफ एसोसिएशन झारखंड के युवाओं ने आज मुख्यमंत्री आवास के बाहर मुख्यमंत्री से मिलने का प्रयास कर रहे थे। उन्होंने बताया कि पारा मेडिकल के तृतीय पद के लिए जो बहाली निकाली गई है वो बहुत ही अच्छी बात है स्वास्थ्य के क्षेत्र में। लेकिन सबसे दुख की बात ये है कि हम लोग जैसे युवा सरकार के बड़े बड़े संस्थानों से प्रशिक्षण प्राप्त हैं विभिन्न पदों पर, जो आज वंचित रह जाएंगे। क्या है कि सरकार के द्वारा जो एक नियम लगाई गई है ये हमारे हित में नहीं है। हम मुख्यमंत्री से मिलकर ये अवगत कराना चाहेंगे ये त्रुटिपूर्ण बहालियाँ को सुधार किया जाए और हमें इसमें झारखंड सरकार द्वारा सम्मिलित किया जाए। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग विज्ञापन संख्या 19 और विज्ञापन संख्या 20 रिम्स में पैरामेडिकल की बहाली निकाली गई तृतीय वर्ग की, जिसमें से पैरामेडिकल से संबंधित जो नियमावली है उसमें त्रुटियां हैं, उस त्रुटियां को संशोधन की मांग कर रहे हैं। साथ ही कुछ ऐसे ब्रांच जो छूट गए हैं, जैसे आपका ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट यानी नेत्र सहायक, डायलिसिस टेक्नीशियन और एनेस्थेसिया टेक्नीशियन, ये ब्रांच छूट गए हैं। इसी सभी ब्रांच को जोड़कर बहाली निकलने का हम लोग मांग पत्र सौंपेंगे। साथ ही सरकार को हम अवगत कराना चाहते हैं कि झारखंड सरकार वर्ष 2006 से राज्य के तीनों सरकारी मेडिकल कॉलेजों में पैरामेडिकल का प्रशिक्षण दे रहे हैं, जिसमें करीब 15 से 16 ब्रांच की कोर्स कराई जा रही है और लगातार करते जा रहे हैं। लेकिन आज जब सरकार बहाली निकाली है उसमें से अगर ब्रांच कुछ है और उसका क्वालिफ़िकेशन मांगे हैं कुछ, अगर उसका क्वालिफ़िकेशन कुछ है तो उसका कोर्स कर दिए हैं कुछ, इस सब को सुधारने की ज़रूरत है। एग्जाम्पल के तौर में हम बता रहे हैं कि ECG टेक्नीशियन उसमें मांग दिया है, इको टेक्नीशियन, उसको संशोधन करने की ज़रूरत है। और एक है ड्रेसर का पोस्ट, ड्रेसर और OT टेक्नीशियन, ये जो ब्रांच है इसको सेपरेट कोर्स होता है OT टेक्नीशियन का, जिसमें वो लिखे हैं मेडिकल असिस्टेंट, इसको संशोधन करने की ज़रूरत है। साथ ही एक एक्सपीरियंस जो मांगा गया है, हम लोग गवर्नमेंट कॉलेज से जितने भी पास आउट हैं, कोई आउटसोर्सिंग के माध्यम से काम करते हैं मेडिकल कॉलेज में जो 500 बेड का है, बाकी जितने भी पास आउट हैं 2006 से आज तक कहीं ना कहीं प्राइवेट कॉलेज में वो काम कर रहे हैं। प्राइवेट कॉलेज वो 500 बेड का तो होता नहीं है, अप्रोक्स 50 बेड, 20 बेड, 30 बेड, लेकिन मिनिमम उसमें हम लोग जो क्राइटेरिया रहता है कि अस्पताल मतलब कम से कम 50 बेड का होना चाहिए, जो नर्सिंग का क्राइटेरिया में फुल किया। इसके पूर्व जो बहाली निकाली गई थी JSSC के माध्यम से ही नर्सिंग का बहाली निकाला गया था रिम्स में, उसमें 50 बेड का एक्सपीरियंस मांगा गया था। और इससे पूर्व जो निकाली गई थी उसमें डिजायरेबल किया गया था। डिजायरेबल मतलब जिसका एक्सपीरियंस है वो भी भर सकते हैं, नहीं है वो भी भर सकते हैं। इसमें स्पष्ट मीनिंग निकलता है कि कम से कम कैंडिडेट को अगर सरकार 50 बेड का करती है एक्सपीरियंस अनुभव, तो सभी लोग कम से कम फॉर्म भरने का अवसर मिलेगा। उसके बाद जिस कैंडिडेट में क्वालिटी होगा, जिसमें मेरिट बनेगा, वो अस्थायी नौकरी लेंगे। यही मेरा नाम। कितने दिनों से आप लोग पास होते हैं? 2006 में स्टार्ट हुआ, 2011 में सबका 4 बैच का एक साथ एग्जाम हुआ। उसके बाद अभी तक लगातार प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं और सभी कम से कम 35 से 30 हज़ार गवर्नमेंट कॉलेज से पास आउट हम लोग आज रोड में हैं, जहाँ तहाँ काम कर रहे हैं। और सरकार अवसर कम से कम सरकार से हम यही मांग करते हैं कि इस तरह का नियमावली क्राइटेरिया बनाया जाए ताकि हम लोग का फॉर्म भरने का अवसर दिया जाए। इसी तमाम मुद्दों के साथ माननीय मुख्यमंत्री से आज हम लोग मेमोरेंडम से अवगत कराना चाहते हैं, साथ ही मिलने का भी प्रयास कर रहे हैं। अगर मिलते हैं तो सारी सच्चाई से उनको अवगत कराएंगे ऑन हार्ड कॉपी डॉक्यूमेंट। पूर्ववर्ती सरकार का क्या उसका संज्ञान में बात? इसके पूर्ववर्ती सरकार में 2010 से ही हम लोग कंटिन्यू, जब से पास आउट हुए हैं और कॉलेज का आंदोलन चल रहा था, उसी टाइम से हम लोग का एक पॉइंट था कि सरकार अस्थायी बहाली निकाले। इसके पूर्ववर्ती जितने भी मंत्री भी आए हैं सबों के हमने अवगत कराए हैं, लेकिन किसी ने वैसा पहल नहीं की। माननीय मुख्यमंत्री को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि कम से कम एटलीस्ट स्टार्ट करने की प्रक्रिया इन्होंने लाई है और रिम्स के माध्यम से स्टार्ट किया गया, शुरुआत की गई है। जिसमें कुछ त्रुटियां हैं, वो त्रुटियां को संशोधन हो जाती है तो आने वाले दिन के सभी छात्र को झारखंड हित में कल्याणकारी काम करेंगे। राम वृक्ष महतो, पैरामेडिकल छात्र संघ के अध्यक्ष। उस विभाग में बहाली नहीं होने से जनता का कितनी परेशानी होती है? इसमें जनता का बहुत टाइप की परेशानी हो रही है। जैसे रिम्स में हर बार देखा जाए तो डेली 100 पेशेंट का डायलिसिस होता है, जहाँ पे सिर्फ ट्रेनी लोग ही डायलिसिस करते हैं जो अच्छे से स्किल्ड नहीं है, जिसके कारण बहुत सारे पेशेंट को बहुत
प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसलिए हम चाहते हैं कि रिम्स में इस बार जो वैकेंसी लिया गया है उसमें डायलिसिस टेक्नीशियन का नहीं लिया गया है। तो अगर डायलिसिस टेक्नीशियन का भी बहाली इसमें ली जाती है तो उसमें स्किल और इंटर्नशिप किया हुआ कंप्लीट सारे टेक्नीशियन अगर आते हैं तो पेशेंट को किसी प्रकार की दिक्कतों का सामना नहीं करनी पड़ेगी। आज इतना जो प्राइवेट हॉस्पिटलों को बढ़ते देखा जा रहा है, क्या यही सब कारण है जो व्यवस्था नहीं रहने के कारण प्राइवेट हॉस्पिटल बढ़ रही है और जनता से ज़्यादा लूट भी रही है, एक तरह से कहा जाए? जी हाँ, देखा जाए तो एक प्रकार से यही एक है जिसमें अगर मान लीजिए अच्छे से अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में उसकी डायलिसिस नहीं हो पाती है, वो पेशेंट सफरिंग करते रहता है अपनी बीमारी से, तो देखेगा तो फिर वो प्राइवेट में अपना जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मान लीजिए स्किल टेक्नीशियन नहीं है, जिस कारण से वो अच्छे से उसकी डायलिसिस नहीं कर पाता है, जिस कारण से वो प्राइवेट की तरफ रुख करता है और उसको भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। सही लड़कों की बहाली होनी चाहिए। जी बिल्कुल, स्किल टेक्नीशियनों की बहाली होनी चाहिए। तो इस बार जैसे कि फर्स्ट टाइम कैथ लैब का वैकेंसी निकाला गया है जिसमें 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है, उसी प्रकार डायलिसिस का भी एक कैथ लैब के भांति ही 1 साल के एक्सपीरियंस के साथ वैकेंसी के लिए हम लोग मांग कर रहे हैं। मैं राकेश कुमार सेन, डायलिसिस टेक्नीशियन, रिम्स से पास आउट 2018 का बैच। आज झारखंड सरकार से यही निवेदन है कि डायलिसिस टेक्नीशियन का कोर्स कराया जा रहा है, लेकिन आज तक बहाली नहीं आया। लगातार 2006 से कोर्स कराया जा रहा है, लेकिन एक भी नियुक्ति नहीं किया गया है। जितना भी है यहाँ पे पढ़ाई करके निकल जा रहा है, लेकिन यहाँ तक नियुक्ति नहीं किया गया। एक भी क्वालिफाइड टेक्नीशियन नहीं है, सिर्फ ट्रेनिंग के सहारे जो है हॉस्पिटल चलाया जा रहा है। आप बता पाएंगे कि जो चीज़ का बहाली करने बोल रहे सरकार को, झारखंड में कितने सीट खाली है? आज तक नियुक्ति ही नहीं लिया गया है, आज तक नियुक्ति लिया ही नहीं गया है। उस पे कैसे विकास कर रहा है वहाँ पे? सिर्फ ट्रेनिंग स्टूडेंट चला रहा है, ट्रेनिंग स्टूडेंट के सहारे जितना भी है डायलिसिस डिपार्टमेंट सिर्फ स्टूडेंट के सहारे ही चलाया जा रहा है। आज तक बहाली लिया ही नहीं गया है। वो कौन स्टूडेंट है? आप लोग हैं कि कोई अदर? हम ही लोग हैं, हम ही लोग हैं। हम लोग का सिर्फ यही मांग है कि चाहे तो इस कोर्स को बंद कर दिया जाए या फिर नियुक्ति निकाला जाए। क्या बंद करने से जनता का क्या लाभ होगा, क्या नुकसान होगा? आपका भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है ना। 3 साल जो हम लोग दे रहे हैं, इसमें जो हम लोग 3 साल लगा रहे हैं, कोई फायदा ही नहीं है। जब नियुक्ति ही नहीं किया जाएगा तो हम लोग पढ़ के क्या करेंगे, बताइए। अपना परिचय दीजिए। जयप्रकाश गुप्ता, डायलिसिस टेक्नीशियन, रिम्स से पास आउट है। 18 कुछ लोग हम जानना चाहेंगे, बताइए क्या? डेली बहुत सारा पेशेंट लोग का डायलिसिस होता है, मैक्सिमम 50 से 55 लोग का डेली। उसमें भी बहुत सारे लोग का नहीं हो पाता है क्योंकि मशीन 4 ही मशीन दिया जाता है और पेशेंट लोग का भरमार इतना ज़्यादा है कि पर डे उतना करना पॉसिबल नहीं है। और उसमें भी कि वहाँ ना परमानेंट स्टाफ एक भी है, 24 घंटा अवेलेबल नहीं है। जितना स्टूडेंट लोग को तीनों शिफ्ट में स्टूडेंट लोग काम करता है, ऊपर से सारा पॉजिटिव केस भी स्टूडेंट लोग को दिया जाता है, HCV, HIV, HBS, और उन लोगों को कोई अदर प्रोटेक्शन नहीं दिया जाता है। मान लीजिए HCV के दौरान किसी स्टूडेंट को प्रीक हो जाता है तो उसका रिस्पॉन्सिबल को यहाँ ये मैनेजमेंट नहीं होगा, मैनेजमेंट सीधे छोड़ देगा। बहुत सारा स्टूडेंट लोग के साथ ये चीज़ हुआ है, उसमें भी बहुत सारा स्टूडेंट लोग धरना दिया है। तो ये सब चीज़ को भी ध्यान रखना पड़ेगा ना। उसके लिए आप स्पेशल ये कीजिए, किसी टेक्नीशियन लोग को हायर कीजिए या फिर प्रोटेक्शन दीजिए, उतना हीट वगैरह आता है ये सब का, वो सब चीज़ दीजिए। ड्यूरिंग डायलिसिस अगर जो किसी पे से ये प्रीक हो जाता है तो उसके लिए सुविधा उपलब्ध कीजिए। डॉक्टर लोग को होता है तो उन लोग के लिए कैसे सारा चीज़ एकदम सारा मैनेजमेंट एक ही बार उठ के आ जाता है, तो टेक्नीशियन लोगों को क्यों नहीं आता है? कहने का मतलब है कि अगर आपको नई बहाली होने से प्राइवेट हॉस्पिटलों की मनमानी चलेगी? मनमानी तो चल रही है ना, प्राइवेट हॉस्पिटल में कंपनी वाइज कर दी गई है। स्टूडेंट के साथ आप भी सम्मिलित हुए हैं, क्या आपको दिक्कत है? सबसे पहले हमारा मुद्दा है बात करने का, यहाँ मिलने आने का, कि जैसे रिम्स में वैकेंसी निकली है उसमें सारे जितने भी विभागों में वैकेंसी निकली है उसमें हमारे विभाग को, जो डायलिसिस विभाग है, उसको सम्मिलित किया जाए। जैसे कई विभागों में पहले बार वैकेंसी आई, जैसे कैथ लैब है, तो उसी के अनुसार हमें भी उसमें जोड़ा जाए। नहीं जोड़ने से क्या दिक्कतें हो रही है? नहीं जोड़ने से दिक्कतें होंगी क्योंकि यहाँ पर सबसे पहली बात मैन पावर की कमी है। स्किल टेक्नीशियन नहीं होंगे, मैन पावर की कमी होगी तो अच्छे से काम नहीं हो पाएगा। कुछ लोग हम जानना चाहेंगे, बताइए क्या? डायलिसिस का वैकेंसी निकाला नहीं जा रहा, ऊपर से हर बार 10 से जगह 20 का स्टूडेंट को लाया जा रहा है। सब स्टूडेंट के लाइफ के साथ खेल रहे हैं ना, वो बच्चा पास आउट होके फिर कहाँ जाए? हम लोग 2012 के पास आउट वहाँ के रिम्स के ही कैंडिडेट हैं
और हम लोग मेन मुद्दा है कि अन्य विभागों की रिक्तियां साथ में सम्मिलित करके वैकेंसी निकाला जाए। दूसरा है जो एक्सपीरियंस के बारे में, वो जो 500 बेड का एक्सपीरियंस मांगा है वो सिर्फ सरकारी मेडिकल कॉलेज में ही 500 बेड है, उसके छोड़ के कोई भी अन्य प्राइवेट संस्था में कहीं भी 500 बेड का हॉस्पिटल पूरे झारखंड में नहीं है। मैं रिम्स से ही पास आउट हूँ। अब मेरा 2 साल का जो एक्सपीरियंस है डिप्लोमा, वो मैं खुद ही 500 बेड से ऊपर का रिम्स से ही पास आउट हूँ। तो फिर ज़रूरत ही क्या थी कि रिम्स की वैकेंसी के लिए कि 500 बेड के निकालने की ज़रूरत। जो रिम्स से पास आउट है वो खुद ही 500 बेड से ज़्यादा का वर्क एक्सपीरियंस खुद ही 2 साल में वहाँ से लिया हुआ होता है, वहाँ का बंदा। तो ये तो कहा जाए कि यहाँ का स्टूडेंट को परीक्षण करा कर छला जा रहा है। बिल्कुल छला जा रहा है, बिल्कुल। जो सीनियर जो वहाँ के कैंडिडेट पास आउट हैं 2010 का 2012 का, उसके लिए तो छलावा है, उसके लिए छलावा है। वो रिम से पास आउट होके प्राइवेट हॉस्पिटल में 5 से 8 साल का एक्सपीरियंस लेके घूम रहे हैं, लेकिन उनके पास कोई भी प्राइवेट कॉलेज में कोई भी 500 बेड का सरकारी मेडिकल कॉलेज छोड़ के कहीं भी हॉस्पिटल 500 बेड का नहीं, वो एक्सपीरियंस कहाँ से लाएंगे? तो आप 500 बेड का बार जिक्र है, तो क्या 500 बेड प्राइवेट हॉस्पिटल में भी प्रैक्टिशन को लिया जा रहा है क्या नहीं लिया जा रहा है? लेकिन आखिर वो प्राइवेट हॉस्पिटल वही भर सकता है जो झारखंड स्टेट से बाहर जो हॉस्पिटल है वहाँ से एक्सपीरियंस लाएगा। तो हम लोग झारखंडी हैं, हम लोग यहाँ रिम से पास आउट है, हम लोग तो झारखंड के अंदर ही जॉब करना पसंद करेंगे ना। तो कहीं ना कहीं झारखंड के स्टूडेंट को जो शिक्षित है इतने दिनों से आशा में है, उनका तो बिल्कुल उनके लिए बिल्कुल निराशा की बात, का एक मामला उठेगा। बिल्कुल ये बहुत बड़ी निराशा की बात है कि जो रिम्स में 500 बेड से ऊपर के वहाँ जो ट्रेनिंग लेके बच्चे वहाँ पास आउट होके वहाँ से निकले हैं और वही वैकेंसी नहीं भर पा रहे हैं। सबसे बड़ी मुद्दा वो है। आगे आप लोग का क्या रणनीति रहेगा इतने दिनों से? देखिए रणनीति मेरा ये है कि जिस तरह नर्सिंग में 50 बेड का मांगा गया है कि 50 बेड होना चाहिए, जहां का आप एक्सपीरियंस देंगे वो सिर्फ 50 बेड का होना चाहिए, ठीक ना। और एक्सपीरियंस आप 2 साल मांगिए 3 साल, उससे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 500 बेड कहाँ से लाया जाएगा? सरकारी मेडिकल कॉलेज छोड़ के कहीं भी प्राइवेट संस्था में 500 बेड का हॉस्पिटल है ही नहीं। अपना परिचय। मैं विकास कुमार दो, कैथ लैब टेक्नीशियन, मैं 2012 का पास आउट छात्र हूँ। खर्चे के बाद कभी भी बहाली हुई कि नहीं? पिछले बार 2019 में हुआ है रिम्स में, उसके बाद ये दूसरी वैकेंसी है परमानेंट, उसके बाद कभी नहीं हुआ है वैकेंसी। में कौन बैच का लिया गया? इसमें रिम्स के डायरेक्टर के नेतृत्व में परीक्षा ली गई थी। रिम्स के डायरेक्टर के माध्यम से वो बहाली निकाली गई थी। ये पहली बार झारखंड सरकार एसएससी के माध्यम से वैकेंसी निकालने जा रही है।